Hey friends, welcome back to my channel, the Zoofi Zoologies. We are discussing about the three types of In biodiversity. this type of the genetic diversity that take place due to the variations of the genes. For example, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं जो कि होमो स्पेशियंस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। बट जब हम लोग का ग्रुप सेम है, हम लोग एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट हम लोग अलग अलग क्यों दिखते हैं? कभी आपने ऐसा सोचा है? कि आपको मालूम है कि ऐसा क्यों होता है? हम सब लोग होमो स्पेशियंस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बट वी ईच and every individuals are differ from each other. Why? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशंस, क्योंकि उनके तरीके का एक ह्यूमन की बॉडी के अंदर अलग तरीके का जीन्स मेकअप होता है और दूसरे ह्यूमन के अंदर अलग तरीके का जीन मेकअप होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ह्यूमन हूँ एंड मैं दूसरे ह्यूमन से कम्प्लीटली डिफर कर रहा हूँ इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, कलर कॉम्प्लेक्शंस, हाइट, वेट, एनीथिंग, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरी जीन्स का मेकअप दूसरे तरीके का है और उसकी जीन का मेकअप दूसरे तरीके का है। तो ये हो गया कि हम लोग सब लोग एक ही ग्रुप के हैं, बट हमारा क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हम सब कम्प्लीटली डिफर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एनिमल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैट्स में बहुत अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ कैट्स आती हैं। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट कैट्स होती हैं, ग्रे कैट्स होती हैं। ये कलर कॉम्प्लेक्शन जो उनके चेंजेस आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि उनकी जीन्स में डिफरेंटली मेकअप है। एक इंडिविजुअल का जीन मेकअप कम्प्लीटली डिफर होता है दूसरे इंडिविजुअल के जीन्स मेकअप में। ऑलराइट, दिस वेरिएशंस अमंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल्स और बेनिफिटेड फॉर द हेल्दी ब्रीडिंग ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो जीन्स का अलग अलग मेकओवर हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग पाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी में बेनिफिट पॉइंट हो रहा है। मीन्स हम लोग को अलग अलग तरह के जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल रही है। ठीक, अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं इन द ह्यूमन केस ऑल्सो एंड इन द एनिमल केस ऑल्सो। दैट इज़ वेरी गुड, है ना। कोई कैट है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके हम लोग को पर्शियन वैरायटी चाहिए, तो जो पर्शियन ग्रुप की कैट्स हैं उनके में भी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोग को मिल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट देयर आइज़ कलर, देयर हेयर कलर, तो वो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बेनिफिट पॉइंट हो गया ना कि पर्शियन कैट में हम लोग को इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ पर्शियन कैट्स मिल रही हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि एक पर्शियन कैट कम्प्लीटली डिफर है दूसरी कैट से इन द genetic makeover. All right, so this is very benefited for healthy breeding of population. Now the second one is the species diversity. Species diversity is the varieties of species simply. अच्छा, ये होता क्या है? इन सिंपल लैंग्वेज इट्स रिलेट टू द नंबर ऑफ स्पेशीज इन डिफाइन एरियाज। फॉर एग्जाम्पल द लाइन, टाइगर्स, कैट्स हो गई, पांडाज हो गए, हमारे टाइगर्स हो गए। ठीक है, ये वैराइटीज़ ऑफ स्पेशीज़ होती हैं। कोई भी लैंड मास है जिसके अंदर वैराइटीज़ ऑफ स्पेशीज़ हों, बटरफ्लाइज की स्पेशीज़ हों, पांडास की स्पेशीज़ हों, किसी प्लांट की स्पेशीज़ हों, तो हम लोग उसको स्पेशीज़ डाइवर्सिटी बोलते हैं। कोई लैंड मास के पास बहुत रिच इन स्पेशीज़ डाइवर्सिटी होती है और कोई लैंड मास के पास कम स्पेशीज़ प्रेजेंट होती हैं। जिस लैंड के पास ज़्यादा स्पेशीज़ प्रेजेंट होती हैं, मीन्स उनके पास ज़्यादा वाइल्ड लाइफ्स होती है, उनको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं द हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी में। और सबसे ज़्यादा स्पेशीज़ रिचनेस जो देखी जाती है वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्पेशीज़ डाइवर्सिटी। फर्स्ट वन इज़ द स्पेशीज़ रिचनेस एंड सेकेंड वन इज़ द स्पेशीज़ अबंडेंस। स्पेशीज़ रिचनेस क्या होती है, स्पेशीज़ एविनेस क्या होती है, आइए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक लैंड है जहाँ पर 3 तरह की स्पेशीज़ प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, पहली स्पेशीज़ है हमारी द लैंड स्पेशीज़, स्नेक्स, एंड थर्ड वन इज़ द बर्ड स्पेशीज़। तो ये क्या बता रही है, वो इस पर्टिकुलर लैंड की रिचनेस हो गई कि उसके अंदर कितनी स्पेशीज़ प्रेजेंट है। हम लोग सिंपली स्पेशीज़ को काउंट कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज़ को काउंट करके बता देते हैं, वही स्पेशीज़ रिचनेस होती है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, स्पेशीज एविनेस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइन की जो स्पेशीज हैं वो 3 प्रेजेंट हैं। ठीक, और स्नेक की स्पेशीज 3 प्रेजेंट है, बर्ड्स की स्पेशीज 5 प्रेजेंट है। तो टोटल क्या हो गई, टोटल जो हो गई हमारी वो 11 ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस पर्टिकुलर लैंड में प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशीज एविनेस या स्पेशीज अबेंडेंस हो गई। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, जिसके अंदर 3 तरह की स्पेशीज हैं। पहली है लाइन, दूसरी है स्नेक और थर्ड वन इज द बर्ड। तो ये उस पर्टिकुलर लैंड की स्पेशीज रिचनेस हो गई कि अलग अलग स्पेशीज को काउंट करके हम लोग ने बता दिया कि वहाँ पे भाई 3 स्पेशीज प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ कि हम लोग को टोटल ऑर्गेनिजम्स गिनना है, सिर्फ स्पेशीज नहीं, उस स्पेशीज के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म है वो गिनना है। फॉर एग्जांपल, लाइन की स्पेशीज के 3 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है,
बर्ड के स्पेशीज़ के 5 प्रेजेंट है और स्नेक की जो है वो 3 प्रेजेंट है। उन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को काउंट करा एक साथ, तो हमारी 11 आ गई। तो ये क्या हो गई, उस पर्टिकुलर लैंड की स्पेशीज इवनेस या अबंडेंस हो गई। आई होप सो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दिस इज द स्पेशीज रिचनेस एंड स्पेशीज इवनेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड डिस्कसिंग अबाउट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है हमारा इकोसिस्टम, है ना। हमारे इन्वायरमेंट्स में, हमारे सराउंड्स में जितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो सब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक लैंड मास है, बड़ा सा लैंड है, ठीक है, उस पर एक कंट्री कोई सी डेवलप्ड है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया डेवलप्ड है, तो हमारे इंडिया के पास लार्ज वैराइटीज़ ऑफ द प्लांट स्पेशीज़ प्रेजेंट है, एनिमल स्पेशीज़ प्रेजेंट है, न जाने कितनी स्पेशीज़ हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट है, माउंटेन्स पे प्रेजेंट है। तो ये सब क्या हो गई, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट हो गई, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई। और इन्हीं के बीच का वेरिएशन हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स अगर हम लोग देखें जो पानी के अंदर मिलती हैं, राइट, कोरल रीफ्स की डाइवर्सिटी अलग होएगी माउंटेन की डाइवर्सिटी से, राइट। माउंटेन्स पे अलग तरीके के एनिमल्स, अलग तरीके के प्लांट प्रेजेंट होंगे। डेजर्ट एरिया में अलग तरीके के प्लांट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेरोफेटिक प्लांट्स, उस तरीके के प्लांट्स जो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं वो हमारे डेजर्ट में प्रेजेंट होंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ पे किस तरीके के प्लांट डेवलप्ड होंगे, हाइड्रोफोबिक प्लांट्स मीन्स जो वाटर रीजन्स पे प्रेजेंट होते हैं। ऑलराइट, तो हर जगह की डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक दूसरे से क्या कर रही है, वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस। वाटर के अंदर हमारी कोरल रीफ्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, हाइड्रोफोबिक प्लांट्स हैं। डेजर्ट के पास ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस है तो वहाँ पे ज़ेरोफेटिक प्लांट्स हैं। तो क्या हो गई, वो वहाँ की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गई, राइट। तो ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ होती हैं। और किसी भी लैंड के पास अगर लार्ज नंबर्स ऑफ स्पेशीज़ है, हाइयर डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्सिटी, तो वो क्या हो गई कि वहाँ पर अगर एक दो स्पेशीज़ मर भी जाती हैं, मोर्टेलिटी रेट वहाँ पर हाई हो जाता है थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, उसके वहाँ के इकोसिस्टम पे इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन के पास स्मॉल डाइवर्सिटी है, स्मॉल स्पेशीज़ प्रेजेंट है उसके अंदर, किसी भी तरह के स्पेशीज़, फॉर एग्जांपल प्लांट की बहुत कम स्पेशीज़ प्रेजेंट है और एनिमल्स की बहुत कम स्पेशीज़ प्रेजेंट है, तो अगर वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है तो वो क्या है, हमारी इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस्ट है। तो यही सिंपली हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने स्पेशीज़ डाइवर्सिटी के बारे में, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जाना। आई होप सो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।